हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनएससी ट्रेंड। चलिए बात कर लेते हैं मंडे 15 जनवरी को मार्केट किस तरीके से ट्रेड कर सकता है और हमें कैसे ट्रेड करनी चाहिए। पहले बात कर लेता हूँ लाइव एनालिसिस की। लाइव एनालिसिस मैं कुछ दिन तक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ। चलिए पहले बात कर लेते हैं निफ्टी की। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे क्या मुझे कोई वीकनेस दिख रही है? तो इसका आंसर है नो। अगर आप देखोगे यहाँ से लगातार इतना बुलिश होके गया है निफ्टी, ठीक है, कहीं से कहीं तक दूर दूर तक कोई भी वीकनेस नहीं शो कर रहा है। एक एक कैंडल मिली थी लेकिन इसको फॉलो अप नहीं मिला, ठीक है, वापस ऊपर इसका हाई ब्रेक कर दिया। अगेन यहाँ पे एक रेड कैंडल मिली थी, सस्पिशियस कैंडल थी, फिर इसका लो भी ब्रेक किया लेकिन इसका हाई भी ब्रेक कर दिया। यहाँ एक चीज देखने वाली ये है कि इसका हाई भी ब्रेक हुआ है एंड लो भी ब्रेक हुआ है। अगर मंडे को इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो मैं कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना पसंद करूंगा। निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। चलिए अब हम डे के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। इस टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ से निफ्टी एक कंसोलिडेशन फेज में था और इसने पूरे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और डे हाई पे क्लोजिंग आई है। इवन आप कह सकते हो ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आई है निफ्टी की 21,894। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है निफ्टी। अब हम एक बार एनएससी ट्रेंड का डेटा देख लेते हैं। ये है एनएससी ट्रेंड। ये सॉफ्टवेयर है जिसे हम ट्रेडिंग में यूज करते हैं। पीसीआर का डेटा लाइव रिकॉर्ड करता है और इसके बिहाफ पे सिग्नल जनरेट करता है बाय एंड सेल के। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर ट्राई करना चाहते हो nsetrend.com साइट विजिट कीजिए, आपको प्राइसिंग मिल जाएगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। फ्री ट्रायल नहीं है। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी का डेटा मुझे क्या बोल रहा है। निफ्टी के डेटा के अकॉर्डिंग ये मेरा मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है MS1 एंड दिस इज योर मैक्सिमम सपोर्ट 2, ठीक। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो 21,900 ये मेरा अभी तक के हिसाब से मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1 दिख रहा है और देन 22,000 ये दिख रहा है। और जो हमारी क्लोजिंग आई है 21,892 समथिंग हमारी यहाँ पे क्लोजिंग आई। इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं आता हूँ तो मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, देखिए कोई दूर दूर तक कोई भी रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। ऑल टाइम हाई इसका प्रीवियस ये वाला था और हम इसके ऊपर आराम से क्लोजिंग दे चुके हैं। एज पर डेटा हमारे पास एक छोटा सा हर्डल है जो कि 21,900 का है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास रेजिस्टेंस दिख रहा है 22,000 का, और वो भी कोई इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। कॉल राइटर्स बैकफुट पे दिख रहे हैं निफ्टी में। कल अगर मार्केट खुलता है फ्लैट फ्लैट ओपन होके अगर कल मार्केट अपने डे हाई को प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करेगा तो मैं डेफिनेटली कॉल में एंट्री करूंगा। ये मेरा बाइंग जोन ही रहेगा जब तक निफ्टी इसके नीचे नहीं आता है। कोई भी पुट की पोजीशन आपकी नहीं बनती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक करेगा डेफिनेटली कॉल में एंट्री करूंगा। 22,000 फर्स्ट टारगेट होगा और उसके बाद आप देख लेना मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, आप ट्रेल करते हुए चलते रहें। अदरवाइज 22,000 22,020 तक का आप टारगेट ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट करता है, जब तक मार्केट इस कैंडल के नीचे नहीं आता है कोई भी पुट की पोजीशन नहीं होगी। जितना मुझे इसके आसपास मिलेगा मैं देखूंगा मेरा इंट्राडे में डेटा कैसा शेप अप हो रहा है। अगर डेटा पॉजिटिव शेप अप हो रहा है, एनएससी ट्रेंड का डेटा आपको सिग्नल दे रहा है डेटा पॉजिटिव हो रहा है, तो आप यहां से बाय में ही कॉल वाली साइड पोजीशन बनाएंगे। टिप में बाय ही करूंगा मैं, क्योंकि आपने देखा ही है कॉल राइटर्स बैक फुट पे दिख रहे हैं और 800 पे भी कॉल राइटर्स ट्रैप हो रखे हैं। अगर मुझे कल एक डिप मिलेगा तो यहाँ जो कॉल राइटर्स ट्रैप हो रखे हैं वो अपनी पोजीशन को निकालेंगे। तो इस वाले केस में यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग आ सकती है। नेक्स्ट केस, अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप कहाँ ओपन होता है, ये आपका प्रीवियस डे हाई है, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो इस वाले केस में मैं देखूंगा मेरा एसएल 25 to 30 पॉइंट का होना चाहिए। अगर मेरा एसएल बन रहा है 25 to 30 पॉइंट्स का, मैं अपना एसएल लगा के डेफिनेटली कॉल में ही एंट्री करूंगा। ये ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो वेट करूंगा एक छोटा सा डिप दे, मेरे को अपना एसएल रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर प्लेस करना है। अगर मेरे को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली कॉल वाली साइड ही ट्रेड करूंगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पोजीशन कैरी करके गए होंगे किसी को अपना प्रॉफिट दिख रहा हो, कुछ लोग अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। इस वाले केस में एक छोटा सा डिप आ सकता है, उस डिप पे मैं कॉल वाली साइड बाइंग ही करूंगा। नेक्स्ट केस, अगर कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, ये कैंडल मैंने आपको बताई है, इसके नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे, वो भी कंफर्मेशन के साथ अगर कोई पैटर्न बनेगा तो। अगर गैप डाउन यहाँ ओपन होता है तो डेफिनेटली कॉल वाली साइड ही ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। डेटा को देखते हुए 10-15 मिनट वेट करूंगा। अगर इससे नीचे गैप डाउन ओपन होता है तो ये वाला केस फिर दिक्कत वाला हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि अगर आप देखोगे 900 पे बहुत अच्छी पुट राइटिंग भी हो रखी है, ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, 850 वाले ट्रैप हो जाएंगे, इवन 22,000 पे भी पुट राइटिंग हो रखी है, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे। इस वाले केस में फिर ये आपको नीचे दिखा सकता है मूवमेंट। अदरवाइज अगर ये नीचे खुलता है तो विद इन 15 मिनट के अंदर अंदर ये इसके अंदर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर ये क्लियर साइन होगा निफ्टी का वीकनेस का। इस वाले केस में फिर मैं पुट लूंगा। अदरवाइज पुट वाली साइड अगर आप कहो तो 95% चांसेस मेरे कॉल वाली साइड के, ओनली 5% चांसेस पुट वाली साइड के हैं, वो भी तब जब इतना ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा। अदरवाइज पुट वाली साइड कोई भी मेरा व्यू नहीं है निफ्टी में मंडे को। चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे चलूंगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मुझे क्या दिख रहा है, चलो ये सारे डिलीट कर देते हैं पहले। बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है। 1 2 3 4 5 कंसेक्यूटिव वीक से ये यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अगर आप देखोगे यहाँ से ये आपको कहीं ना कहीं एक पोल एंड फ्लैग बनाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से अगर ये इसको ब्रेकआउट करता है तो मेरे पास बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा टारगेट आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कल ही पोजीशन बना के बैठ जाऊंगा भर भर के, नहीं। आप अपनी एनालिसिस जरूर कीजिए और अपने चार्ट के लेवल्स जरूर निकालिए। बैंक निफ्टी के चार्ट की अगर हम बात करें, देखिए इसने यहाँ पे एक नीचे आने की कोशिश करी लेकिन अगेन क्लोजिंग इसके ऊपर दी, ठीक है। उसके बाद एक सस्पिशियस कैंडल बनाई, इसका लो ब्रेक किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर आके दी है। अब अगर बैंक निफ्टी को वीक होना होगा, इसका लो ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक फ्रेश वीकनेस आपको दिखेगी। अदरवाइज अगर इसके हाई को ब्रेक करेगा तो फिर मेरा फर्स्ट जो टारगेट होगा ये वाला होगा, सेकंड टारगेट ये वाला होगा, ठीक है। तो इस वीक में मैं बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ, यहाँ तक कहीं बैंक निफ्टी आ सकता है। अदरवाइज अगर इसने मंडे को इसके हाई को ब्रेक करके कहीं इस पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है तो फिर डेफिनेटली आने वाले टाइम में इसके ऊपर भी बैंक निफ्टी इजीली निकल सकता है, स्ट्रांग हो जाएगा बैंक निफ्टी। अगर इसके कल ये यहाँ तक अगर क्लोजिंग दे देता है इसके आसपास तो फिर आने वाले टाइम में मैं बहुत बड़ा टारगेट देख रहा हूँ बैंक निफ्टी। डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले मैं सब्सक्राइबर से लाइव ट्रेडिंग में बात कर रहा था। मार्केट ने देखिए यहाँ से एक लोअर लो बनाने की कोशिश की, अटेम्प्ट किया, इसके लो को ब्रेक किया। अब अगर हम चार्ट पे देखें तो इसने इस लो के ऊपर क्लोजिंग दे दी है ऑलरेडी। और अगर आप देखो, ये देखो इसने कुछ इस तरीके का पैटर्न भी बनाया है। अगर कल इस हाई को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली मैं कल बैंक निफ्टी में इस पॉइंट के आसपास के लिए ट्रेड करूंगा। ये जो मेरा हाई है इसके आसपास के लिए मैं ट्रेड करूंगा, यहां तक के टारगेट के लिए ट्रेड करूंगा डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और अगर इसने इस लो को ब्रेक कर दिया तो पहला टारगेट मेरा ये वाला होगा, डायरेक्ट ये वाला। तो बैंक निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है, इसको हम ट्रेड करेंगे। चलिए इंट्राडे में बात कर लेते हैं, मार्केट कल कैसे ट्रेड कर सकता है और हमें किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। ये आपके सामने बैंक निफ्टी का इंट्राडे का चार्ट आ गया। इंट्राडे के चार्ट पे मुझे दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में इस पॉइंट से एक फ्रेश सेलिंग आई थी, ठीक है। और अगर आप देखेंगे इसके बाद इसने रिकवरी दिखाई, पहले दिन यहाँ क्लोज हुआ, सेकंड डे फिर इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, थर्ड अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो ये इस तरीके से नीचे आया लेकिन स्लोली स्लोली इसको इसने रिकवर कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, अगर कल बैंक निफ्टी इसके हाई को ब्रेक कर देगा, जिसके की चांसेस बहुत ज़्यादा है, कल अगर इसके हाई को ब्रेक कर देगा, इसको भी ब्रेक कर देता है ये, तो डेफिनेटली कल मैं बैंक निफ्टी में अच्छा टारगेट देख रहा हूँ, जो कि मैंने आपके साथ अभी डे के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था। तो मेरा जो टारगेट आ जाएगा, मैं इस पॉइंट के लिए ट्रेड करूंगा मैक्सिमम, ये वाला पॉइंट है मेरा, ठीक है। यहाँ तक के लिए मैं ट्रेड करूंगा और जो मुझे दिख रहा है बैंक निफ्टी में कल आ सकता है, और मुझे कोई खास रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है इसमें। अब आपको एक बार एनएससी ट्रेंड का डेटा भी दिखा देता हूँ, बैंक निफ्टी का डेटा मुझे क्या बोल रहा है। एनएससी ट्रेंड में अगर हम बात करें तो मेरे पास ये दिख रहा है मुझे मैक्सिमम सपोर्ट, जो कि है 47,500, और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो ये है 48,000, ठीक है। और एक सपोर्ट की बात करूं तो ये काफ़ी दूर दिख रहा है 47,000। रेजिस्टेंस अगर मैं देखूं तो एक ये वाला पॉइंट दिख रहा है 500 का, और एक 800 का पॉइंट दिख रहा है। लेकिन ये वाले तो आप कह सकते हो ट्रैप्ड है। बैंक निफ्टी में हमारी जो क्लोजिंग आई है इस पॉइंट के आसपास आई है, तो ये वाले जो कॉल राइटर्स हैं ये ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, 200 पॉइंट नीचे ये हैं, ठीक है।
तो ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है। और अगर मैं बात करूं मेरे पास रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो एक छोटा सा हर्डल मेरे को 800 का दिख रहा है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो नेक्स्ट मुझे 48,000 तो इमीडिएटली दिख ही रहा है। तो 300 पॉइंट तो मेरे पास पहला मूवमेंट ये दिख रहा है, एंड उसके बाद फिर आगे का मूवमेंट मेरे पास एटलीस्ट 400 टू 500, 48 400 टू 500 यहाँ तक के टारगेट मेरे ओपन हो जाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल हमें मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, मुझे यहाँ पे एक छोटा सा हर्डल ये वाला पॉइंट का दिख रहा है, ठीक है, जो कि है मेरा 47,900। क्लियर, नंबर वन पॉइंट तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद मेरे को सीधे सीधे ये वाला पॉइंट दिख रहा है जो कि है 47,300 के आसपास का लेवल। ठीक, चलिए अगर कल मार्केट खुलता है फ्लैट, ठीक है, ये बैंक निफ्टी का एक बाइंग जोन है। अगर मार्केट इसके बीच में कहीं भी खुलता है तो मैं डेफिनेटली कॉल वाली साइड ही कोशिश करूंगा, लेकिन मैं डेटा देखूंगा किस तरीके से शेप अप हो रहा है। तो ये इसका बाइंग जोन ही है बैंक निफ्टी का। अगर आप इसके आसपास पोजीशन बनाते हो आपका एसएल छोटा रहेगा, आपको 200 पॉइंट तो ये वाले मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर आप ट्रेल करना चाहते हो आगे ट्रेल करिए, अदरवाइज अगर आप यहाँ बॉटम पे कोई ट्रेड बनाते हो तो आप 200 टू 300 पॉइंट्स के लिए ट्रेड कर सकते हो ये वाला। इसके बाद अगर ये भी ऊपर निकल जाता है तो फिर ट्रेल करना और काफ़ी बड़े टारगेट हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर नीचे आना स्टार्ट कर देता है, नीचे मैंने जैसे आपको बोला ये वाले पॉइंट तक मेरा ये बाइंग जोन ही है, ये एक बैंक निफ्टी का डिमांड जोन है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करता है कोई भी पुट वाली साइड पोजीशन नहीं बनेगी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको भी दिखाया 47,500 पे कॉल राइटर्स ट्रैप है बैंक निफ्टी में। अगर कल बैंक निफ्टी एक छोटा सा डिप देता है तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि ये लोग अपनी पोजीशन निकालेंगे, आपको एक अप मूव मिलेगा। तो आप सोच समझ के ट्रेड करना। मॉर्निंग का 30 मिनट्स बैंक निफ्टी में कल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी बैंक निफ्टी आने वाले टाइम में करेगा वो आपको फर्स्ट 30 मिनट में आपको दिख जाएगा। तो 30 मिनट्स में ऑब्जर्व करना मार्केट किस तरीके से ट्रेड करेगा। मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग में लाइव आने की, बाकी देखते हैं, मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा कल मैं लाइव आऊँगा। 30 मिनट्स के लिए मॉर्निंग में लाइव आऊँगा। आफ्टरनून सेशन में मैं सोच रहा हूँ 12 टू 12:30 के लिए लाइव आऊँगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, अगर कल बैंक निफ्टी खुलता गैप अप है, गैप अप कहाँ ओपन होता है, ये आपके सामने बैंक निफ्टी का प्रीवियस डे हाई है। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होता है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता कोई भी पुट की पोजीशन तो बनती नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होके फिर इसको ब्रेक कर देता है तो डेफिनेटली मैं कॉल वाली साइड पोजीशन बनाऊंगा, लेकिन इस वाले केस में मैं अपनी पोजीशन को कम रखूंगा। क्यों कम रखूंगा? क्योंकि एक 47,900 टू 48,000 का एक छोटा सा हर्डल है, चांसेस पूरे हैं कि बैंक निफ्टी इसको कल ब्रेक करेगा। तो इस वाले केस में आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, 50% क्वांटिटी आप अपनी यहाँ पे ऐड करना। नेक्स्ट जब इसको ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट 50% क्वांटिटी तब आप ऐड कर सकते हो, और इस वाले केस में मैं फिर टारगेट थोड़े से बड़े रखूंगा। नंबर टू, अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन कहाँ ओपन होता है, 550, ठीक है, या फिर 500 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है, तो इस वाले केस में मुझे किस तरीके से ट्रेड करनी चाहिए? मैं वेट करूंगा फर्स्ट 15 मिनट का, क्या बैंक निफ्टी 500 को नीचे ब्रेक करके सस्टेन करता है? अगर सस्टेन करता है उस वाले केस में मैं फिर पुट वाली साइड देखूंगा। अदरवाइज अगर 15 मिनट के अंदर अंदर ऊपर आ जाता है तो फिर इस वाले केस में वेट करूंगा, क्या कोई पैटर्न बना रहा है तो मैं फिर कॉल वाली साइड ही पोजीशन बनाऊंगा। बहुत डिफरेंस है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड है लेकिन निफ्टी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फोकस करेंगे। बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा भाग चुका है और बैंक निफ्टी पीछे चल रहा है, चांसेस है कि बैंक निफ्टी इस वीक में लीड करेगा। बाकी देखेंगे जिस तरीके से मार्केट ट्रेड करेगा हम उसके तरीके से चलेंगे। अपनी एनालिसिस को मार्केट के ऊपर नहीं थोपना है, मार्केट जैसे ट्रेड करनी है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, उसको फॉलो करना है। दोनों में डिफरेंस है। तो यहीं तक रखेंगे वीडियो को। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर आपको कैसी लगी, और आपके कोई भी सजेशंस हैं, कुछ आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिंग करिए, और लाइक ज़रूर करना। 25 लाइक्स एटलीस्ट होने चाहिए तभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बिना टारगेट के मैं अब चलने वाला नहीं हूँ। अगर 25 लाइक्स होंगे तो नेक्स्ट वीडियो बनेगी, अदरवाइज ये वीडियो फिर यहीं पे स्टॉप करूँगा। और मॉर्निंग में कल मैं जैसे आपको बोला है, अगर मैं कोशिश पूरी करूँगा, आ सका तो ज़रूर आऊँगा। थैंक यू।